आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। देखिए, जहां एक तरफ झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर असम में भी चुनाव है और उसके लिए भी तैयारियां झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो काफ़ी ज़ोरों से चल रही है और उसके लिए कमेटी भी तैयार की गई है। सभी एक एक कर असम के आदिवासियों से मुलाकात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जुगसलाई से विधायक मंगल कालिंदी जी, हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। सर, आप लोग धीरे धीरे कर असम की ओर बढ़ रहे हैं, चुनाव पुख्ता तरीके से लड़ने की तैयारी है वहाँ पर? देखिए, धीरे धीरे ही नहीं, आसाम में हमारे इस राज्य के निर्माता पूजनीय बाबा वीर दिसुम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन जी ने वहाँ नींव डाला है और आसाम उनका आंदोलन के समय वो क्षेत्र में आना जाना भी करते थे और निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन भी है आसाम में। और हमारे राज्य के माननीय युवा मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी की जो सोच है कि असम में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से इसके लिए टीम बनाकर जो है असम भेजा गया और अभी जो बड़ी बड़ी सभाएं हुई उस पर हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी पहुंचे और सभा को संबोधित भी किए और लाखों के संख्या में लोग वहां आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को देखने के लिए वहाँ पहुँचे, उनके बातों को भी सुनने के लिए। और वहाँ के जो आदिवासी समाज के लोग हैं उन लोगों को केंद्र सरकार ने पिछले चुनाव में असम में उन्होंने वादा किया था कि आदिवासी समाज को जो है उनका अधिकार वहाँ देंगे और सारे आदिवासी समाज के लोगों ने जो 40 सीटों पर फैक्टर है उन लोगों का, उन लोगों ने समर्थन दिया और वहाँ गवर्नमेंट बना और गवर्नमेंट बनने के बाद में उन आदिवासी समाज को वहाँ ठगने का काम किया। लेकिन उनका हक और अधिकार को दिलाने का काम हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने चिंता व्यक्त की है और निश्चित रूप से वहाँ चुनाव होगा और उनका जो अधिकार है उसको दिलाने का काम हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी करेंगे। सर, अगर हम लोग बात करेंगे असम की तो असम में खुद हेमंता बिस्वा शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वो हर बार इस बात का जिक्र करते हैं कि आदिवासियों को हम उनका हक देने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं और कई योजनाएं चला रहे हैं कि वो सुरक्षित रह सके। देखिए, वहाँ तो पूरे भारतवर्ष का सबसे अगर कोई कट्टर हिंदू है तो हमें लगता है हेमंता बिस्वा है और जो इस प्रकार का व्यवहार रखता हो वो आदिवासियों का अधिकार को कैसे देंगे। और यही कारण है कि वहाँ में आदिवासियों को मजबूत करने के लिए, उनका अधिकार को दिलाने के लिए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का चिंता भावना है और यही कारण है कि असम में चुनाव लड़ेंगे और उनका अधिकार, वहाँ आदिवासियों का जो अधिकार है, दलितों का अधिकार है, पिछड़ों का अधिकार है, उसको दिलाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी करेंगे। और जहाँ तक हेमंता बिस्वा की बात है तो हेमंता बिस्वा जो है कांग्रेस पार्टी में थे और कांग्रेस पार्टी में रहने के बाद देश के गृह मंत्री ने खुद कहा था कि पूरे देश में अगर सबसे भ्रष्ट नेता कोई है तो वो हेमंता बिस्वा है। लेकिन आज आप देखें कि हेमंता बिस्वा जो है उनका सबसे बड़ा चाहता बना हुआ है, तो ये चिंता का विषय है। और ऐसे लोग जो है वो जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नारा देकर अपना वोट लेने का काम करते हैं और असम में सारे लोग जो है जान चुके हैं, जाग चुके हैं और इस बार वहाँ में इनका पतन होना निश्चित रूप से। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की क्षेत्रीय और सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर उभर करके आई है, क्या वही भरोसा असम के भी आदिवासी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जताएंगे? क्योंकि कांग्रेस और जेएमएम दोनों को वहाँ पर अब साझेदारी के साथ चुनाव लड़ना है, सीट शेयरिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा वहाँ पर। देखिए, ये हाईकमान की बात है और हाईकमान जो है संगठन का उन लोगों का निर्णय होगा और विचार उन लोग करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये तो क्लियर है कि बंगाल में, आसाम में, उड़ीसा में, बिहार में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। देखिए, तो ये थे हमारे साथ मंगल कालिंदी जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि असम में चुनाव लड़ने वाले हैं और वहाँ पर आदिवासियों का हक और अधिकार हेमंत सोरेन उन्हें वहाँ पर ज़रूर दिलाएंगे, जिसके लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे थे। सहयोगी विकास के साथ में पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया